गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले आप लोग व्रत की क्लास ले चुके होंगे, बेसिक क्लास, उसमें प्रमेय वगैरह 10.1 और 10.2 समझाई गई है। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहने वाला है उसमें प्रश्नावली 10.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो मिलेगी, फुल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेकार की बात न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है। यदि PQ 8 है और OQ 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या की माप बताओ। यानी वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, फिगर बना हुआ है। बाई चांस एग्जाम में फिगर ना बना हुआ मिले तो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त है आपका और इसमें पॉइंट O है ये। ठीक है, यहाँ से आप ये लंब डालें और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये है और ये इसको मिलाया गया है। इसमें कह मेरा क्वेश्चन भी कह रहा वृत्त का केंद्र O बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा कौन सी है? ये PQ है। जो कह रहा वैसे बना लो, फिगर नहीं बनाओ तो क्या फर्क पड़ता है। PQ स्पर्श रेखा PQ, ये PQ बराबर 8, मतलब PQ की लंबाई ये दे दी है 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दिया है तथा OQ बराबर 10 है। अब OQ ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, आप लिखिए यहाँ पे प्रमेय 10 कौन सी लगेगी इसमें? 10.1। जब कोई वृत्त से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श बिंदु पर और केंद्र से जो खींचा गया लंब होता है, ये जो रेखा है ये इस पर लंब होती है। यही तो कहती है प्रमेय 10.1, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 से त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस, ये आपको तो याद होगी पाइथागोरस प्रमेय। यदि वीडियो को स्टार्टिंग से मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं तो पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से होगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बताएगा कोई? कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं, मतलब कर्ण का वर्ग हो गया। समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसके सामने ये वाली होती है लंब और ये वाली आधार। ठीक है, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग कर्ण दिया है आपका 10 और लंब आपको निकालना ही है OP का स्क्वायर और आधार दिया है 8 का स्क्वायर। इसलिए OP बराबर 10 का स्क्वायर 100 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 64। ठीक है, और ये रूट अंडर लग जाएगा। OP पे स्क्वायर था OP, इसलिए OP बराबर क्या आएगा? देखो 100 से 64 क्या बचा? 36 बचा और रूट के अंदर रहेगा 36 का वर्गमूल 6, तो OP बराबर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। PQ वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। जबकि PQ 60 डिग्री है, तब स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है। जैसा कह रहा है वैसा करो, फिगर बन जाएगा। एक वृत्त है, इसी में कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसी में कर लेते हैं।
जैसे ये वृत्त है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। उसका केंद्र O है, ठीक है। PQ वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से PQ खींचा हमने, P और Q, ये हो गई वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसका केंद्र O है, O तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब ये वृत्त के केंद्र से अगर परिधि पर कहीं भी बिंदु होगा उसको मिलाओगे तो त्रिज्या कहलाएगी, और ये दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ये है PQO, PQO मतलब ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा तब स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब स्पर्श रेखा तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है। तो बताइए आप यदि त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति के बाद तो वही है चैप्टर पढ़ तो चुके ही होंगे, और नहीं लिए क्लास तो उसको ले लीजिए। फिलहाल यहाँ देखो तुमसे ये पूछा है और ये भुजा दी है, तो लंब और आधार हुआ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती, बाकी ये सब क्या होगी, ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो लंब आधार में जो संबंध होता है वो tan का होता है। लिखो प्रमेय 10.1 से त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है 6, आधार है x, tan 60 का मान 3 बराबर 6 बटे x, और 6 को हम लिख सकते हैं कुछ 2 गुणे √3 गुणे √3, अभी तो 2 3 6 का √3 कैंसिल, यानी x बराबर, इसलिए x बराबर 2√3, ये आ जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो ये अच्छे से क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप लोग कर लेंगे तो 2 2 3 3 नंबर ऐसे ही आप लोग के आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को नोट करिए। वृत्त की जीवा PQ, जीवा है ये वाली PQ, ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन PQ दी है। फिर इसके बाद कह रहा है PQ तथा जीवा PQ तथा स्पर्श रेखा PT यदि QPT 60 डिग्री, QPT ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे PRQ क्या होगा, PRQ ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आप एंगल आपको बताना है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप लोग देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए ये है आपका वृत्त, ठीक है, वृत्त में ये बिंदु है, केंद्र है O हो गया, फिर है ये ठीक है, और ये बना हुआ है, ये हो गया R और ये हो गया स्पर्श लाइन, ठीक है, ये P बिंदु है। देखिए फिगर आपका तैयार हो चुका है, ये है वृत्त, ठीक है, इसका केंद्र है O, और ये इसका नाम रख दीजिए आप Q, OQ, P हो गया, ये R हो गया, इसको अंदर देखिए, ये R हो गया, और ये PT है स्पर्श लाइन, हाँ। तो थोड़ा इसमें रचना कर दीजिए, रचना क्या करना है, नेमिंग करना है। ये एंगल हो गया 60 डिग्री आपका, इसको कर दो एंगल 1, ये पूरा एंगल हो गया एंगल 1, और ये इसको कर दो, और ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ठीक है। इसको थोड़ा परिधि से इसको मिलाते हैं, ये रचना करनी, इस एंगल का नाम रख दो 5, ठीक है। ये क्यों किए हमें पता चलेगा, देखो 1 2 3 4 5, और ये एंगल बचा, इसका नाम रख दो 6, इन सभी का यूज अभी करना है, ठीक है, इसीलिए रचना करेंगे। इसके बाद देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे
जैसे ये जो एंगल 1 है और 2 है, ये केंद्र है और ये स्पर्श रेखा है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है तो ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा कि नहीं। यानी एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 90। देखो लिखिए, प्रमेय 10.1 से OP लंब है PT पर, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। अब एंगल 60 दिया है, एंगल 1 60 दिया है, इसलिए एंगल 2 बराबर 90 माइनस 60। ये वाला एंगल 1 60 रखेंगे, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल 2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, इसलिए एंगल 2 30 डिग्री। और देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे ये भी एक त्रिज्या का काम कर रहा है और ये भी एक त्रिज्या ही है। जब ये एक वृत्त है, अच्छा सा वृत्त बनेगा, बहुत अच्छा फिगर बनेगा। ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, यानी त्रिज्याएं होती हैं समान। चूंकि OP बराबर है OQ के, जब OP बराबर OQ माने कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है, तो इन रेखाओं के सामने के कोण भी तो बराबर होते हैं। 9th में पढ़ी है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके समकोण बराबर होते हैं। देखो त्रिभुज OPQ में लिखो, पहले लिखो त्रिभुज OPQ में OP बराबर है OQ के, इसलिए एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, है नहीं, समझे कि नहीं समझे। इसलिए एंगल 3 जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब भुजाएं बराबर तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, इतना समझ गए। ओके, अब देखिए इसके बाद देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th में, जब जो केंद्र पर कोण बना होता है, परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखो, तथा एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 का हाफ। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। ये प्रमेय आप लोग पढ़े हैं, ठीक, लिख दो। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का हाफ होता है, मतलब आधा होता है। प्रमेय सारी की सारी यूज हो रही है, 9th में पढ़ा था, इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए एंगल 5 क्या होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 4। अब देखो एंगल 4 कैसे निकालेंगे, ऐसे समझो, इधर समझो, इधर देखो, त्रिभुज OPQ में OPQ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है कि नहीं। और एंगल 2 एंगल 3 ये दोनों बराबर है 30-30 के, तो 30-30 हो गया 60, इसलिए एंगल 4 बराबर होगा 180 माइनस 60, क्योंकि ये एंगल, ये भी 30 का, ये भी 30 का है ना, ये भी 30 और ये भी 30, और 30-30 60 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए एंगल 4 क्या होगा, 180 से 60 गया 120, ठीक। एंगल 4 हो गया, यहाँ पे रख देंगे, इसको लिख दो समीकरण 1 से 120 है, इसका आधा कर दो, एंगल 5 आएगा 60 डिग्री, ठीक। एंगल 5 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। हालांकि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से एंगल 5 क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया आपका। अब इसके बाद आपको निकालना है 6 कोण, ठीक। अब देखो ये एक बन रहा है चतुर्भुज, ये 1 2 3 4, ठीक, चतुर्भुज बन रहा है। और जब वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बनता है तो
वृत्त के अंदर हो या कहीं भी हो, चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये ध्यान रखना है। लिखो इधर, लिखिए। पहले देखो ये लिखना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक, फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखना है तथा इसका कुछ नाम रख दो। क्या रखा हुआ इसमें, इसका नाम रख दीजिए आप सी रख क्या पड़ता है, तथा चतुर्भुज CQPT में CQRP में चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या आएगा 180 डिग्री। और एंगल 5 आपको दिया है, इसलिए एंगल 6 का मान क्या होगा 180 माइनस 5 एंगल क्या है 60 डिग्री। इसको कर दो समीकरण 2, यहाँ लिख दो समीकरण 2 से, ठीक। तो इसलिए एंगल 6 क्या होगा 120 डिग्री। यही है तो आपको लाना था, एंगल 6 का मान बताना था। तो देखो ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, समझ लीजिएगा। इग्नोर तो बिल्कुल करना नहीं है किसी भी चीज को, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसको देखो, इसमें हमने क्या किया है, पहले ये ट्रायंगल इसमें थोड़ा रचना कर लेना, और 1 2 3 कर दोगे तो एंगल को नेमिंग करने में आसानी होती है, सॉल्व करने में, इसीलिए 1 2 3 कर लिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे प्रमेय, ये स्पर्श लाइन है तो 10.1 से ये किया गया है। फिर ये बहुत आसान है, पहले यहाँ तक करना है, फिर ये कर लेना है इतना, फिर इसके बाद ये करना है, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है, एक प्रोसेस है, उससे आप लोग जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से जल्दी देखते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O तथा TPT डैश वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण जो है QPT डैश 65 है तो POQ की माप बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, POQ की माप, POQ यानी ये वाली माप बतानी है आपको। जब इतना पिक कर लिए तो वो भी हो ही जाएगा, है नहीं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आप सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप लोग जाइएगा बिल्कुल, कहीं नहीं उठ के नहीं जाना है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। ये है वृत्त, ठीक है। देखिए आप लोग, फिगर एकदम रेडी है आप सभी के लिए। ये वृत्त है, ये ट्रायंगल बन गया, ये 65 एंगल है, ये स्पर्श लाइन है, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल मान लेते हैं x है, ठीक है, और ये एंगल कुछ मान लेते हैं, एंगल इसको ऐसा करते हैं, एंगल 1, और ये एंगल हो गया 2, और ये एंगल हो गया 3, और ये हो गया एंगल 4, एंगल 4 का मान दिया 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो देखिए, चूंकि OP परपेंडिकुलर है TT डैश पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, माने कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए एंगल OPT डैश क्या होगा 90 डिग्री होगा। और OPT डैश है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये तो है 90 डिग्री। एंगल 1 दिया है, एंगल 4 दिया है, इसलिए एंगल 1 क्या होगा 90 माइनस 65, 90 माइनस एंगल 4 दिया 65, क्या आएगा 10 से 5 गया 5, 8 से 6 गया 2, यानी 25 डिग्री आएगा। एंगल 1 आ गया ये, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। तो देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों का 180 होगा, वो तो ठीक बात है। और देखो ये है वृत्त, ये है इसकी परिधि है कि नहीं, और ये देखो ये भी तो त्रिज्या है, और ये भी परिधि पर गई लाइन है, तो ये भी त्रिज्या होगी, माने ये लाइन सेम होगी ना, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए देखो चूंकि
ओ क्यू बराबर है ओपी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं। ठीक है, ओ क्यू बराबर ओपी। अब इसलिए इनके एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 के। और ये है कितना? एंगल 1 कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ओ क्यू पी में एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर होगा 180 के। होगा ना? और एंगल 2 और 1 क्या है? 25 है। इसलिए एंगल 3 यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, जो सेम ही है। इसलिए एंगल 3 क्या होगा? 180 माइनस 50 तो आएगा 130 डिग्री। एंगल 3 का मान क्या आएगा? 130 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ना ज़्यादा टफ होंगे ना ज़्यादा आसान होंगे। हल्के से आप लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये तो आपकी बेसिक क्लास में हमने बताया था। एक वृत्त की जो है अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, इंफिनिटी। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी 5 का। 4 नंबर पे। इसके बाद 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आपको रिक्त स्थान करने हैं, तो पहले इसको कर लीजिए। इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला है रिक्त स्थान, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु आपको बताने हैं, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना? ये आपको बताना है। तो बताइएगा आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई दीजिएगा फट से। तो कितने बिंदु होते हैं? एक बिंदु। एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करती हैं। बेसिक क्लास यदि आप देखें तो आंसर कर पा रहे होंगे। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? छेदक रेखाएं कहते हैं। नहीं बताया था? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो 2 ही तो होंगी समांतर रेखाएं। फिर कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, है नहीं? तो इस तरह से आपके बहुकल्पीय प्रश्न हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन। वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, आई थिंक देखेंगे अभी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिएगा फट से इसको जल्दी से जल्दी देखिए। 7 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले वृत्त खींचो। ठीक, ये वृत्त होगा। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये होगा वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ये PQ रेखा है। ठीक है, PQ रेखा की लंबाई दी है आपको 12। ठीक है, तो आपको ये मिला देनी है। ये पूछ रहा है आपसे, OQ पूछा है, ये वाली लाइन पूछा है। ठीक है, OQ PQ पूछा है। ये जो है आपसे PQ इसमें पूछा है, OQ दिया है, सॉरी, है ना? OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है ये है x मान लेते हैं, कुछ नहीं क्या होता है।
तो अब ये देखो लिखो प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 क्या कहती है? यदि कोई वृत्त है और केंद्र O से एक बिंदु पर जो है लंब खींचा गया तो वह लंब जो है अगर स्पर्श लाइन पे है तो वह लंब होगा और बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए त्रिभुज OP क्यों क्या होगा? एक राइट एंगल होगा। राइट OP क्यू से ये क्या है? राइट एंगल। ठीक है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार स्क्वायर वो आपने x मान लिया है। x का वैल्यू निकालना है। x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 125 क्या आएगा? इसलिए x बराबर इधर लगेगा रूट और ये आएगा 14 से 5 गया 9, 13 3 से 2 गया 1 और 1 रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। ये है भाग संख्या, इसका निकलेगा है। तो x ये जो आधार आ गया आपका 119 आएगा। ठीक है, करेक्ट। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त बन गया। फिर कह रहे हैं एक दी गई रेखा, एक रेखा, ये एक रेखा है, ठीक है, इसका नाम रख दो L। एक रेखा दी गई, एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी कि एक जो है क्या हो, एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। जैसे ये मान लो छेदक रेखा हो गई N, इसका नाम रख दो, और ये हो गई स्पर्श रेखा, इसका नाम P है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये हो गई आपकी छेदक रेखा। ये रेखा हो गई, ये बस इतना इसमें करना है। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 9 नंबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई बतानी है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइए इस पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी ये त्रिज्या है। ठीक, इधर से भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और कह रहा है कि इसमें एक P और Q स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से एक स्पर्श लाइन खींची जाएगी, ये P, यहाँ से Q। ठीक, ये बिंदु हो गए, P और Q हो गई। ठीक, और कह रहा AB PQ एक जीवा है। P और Q एक जीवा हो गई है और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबाई। P और Q स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ। इसको अगर इधर बढ़ाओ आगे, इसको इधर बढ़ाओ तो ये बिंदु T हो गया। ठीक है, बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई बतानी है, TP की लंबाई बतानी है, ये आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा तुमको रचना करना पड़ेगा। यहाँ से लाइन जो है केंद्र पर खींचते हैं, केंद्र से मिलाते हैं। ठीक, सर्वप्रथम रचना जो काम करोगे रचना में क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा T से उनको मिलाया। देखिए कॉपी जब आपकी थोड़ा सभी बच्चों से हट के होगी तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा चीज़ जो भी काम करो लिख दिया करो, रटा रटाया कुछ भी मत करिए। ये नहीं जो आपको लिखवाया गया है ये आप जो बुक में देखे हैं वही बस लिख रहे हैं पूरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रटा रटाया काम बिल्कुल करना ही नहीं है, समझे। देखिए इसके बाद
ये हो गया x। अब जब आपने इसको मिलाया है तो यहाँ पॉइंट कट गया है, तो इस कटान बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक याद आ गया, ये r पॉइंट है मान लो, ठीक है। अब देखो जब इसने इसको कट किया तो ये भी तो राइट एंगल हो गया, नहीं हुआ? ये होगा ना, तो ये वाला जब त्रिभुज आप लोगे तो ये राइट एंगल होगा, तो ये हो जाएगी कर्ण। तो लिखो पहले लिख लो, लिखो त्रिभुज टी पी आर में, टी पी आर यानी ये बड़ा वाला जो त्रिभुज ये बन रहा है आपको, ये वाला ये, ठीक है। टी पी आर में अब ये राइट एंगल होगा कि नहीं होगा? टी पी आर में ये राइट एंगल होगा, इसको मान लो ये वाई भुजा है, तो इसके सामने की राइट एंगल के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो है। अब देखो ये पूरी भुजा 8 थी, पी क्यू जो जीवा की लंबाई 8 है, तो ये 4 हो गई और ये 4 हो गई, बताओ 4 हो गई ना, तो लंब हो जाएगा, ये आधार है y स्क्वायर, ये लंब हो गया 4 स्क्वायर, ठीक। इसको आप 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते हो, इसको रोक दो थोड़ा। अब देखिए तथा त्रिभुज, इसमें ये वाला निकाल लो पहले, त्रिभुज पी आर ओ क्या है? समकोण है, राइट एंगल, राइट एंगल है। तो यहाँ भी ये कर्ण स्क्वायर दिया है, 5 दिया है कर्ण स्क्वायर, और लंब स्क्वायर 4 दिया है, आधार निकल आएगा, ठीक। तो ये है 25, ये -16, ये आधार स्क्वायर, इसलिए आधार क्या आएगा 9। 25 से 16 का 9 का ये स्क्वायर हटाओगे वर्गमूल लगेगा 3 आ जाएगा। ये शॉर्ट में भी कर सकते हो, दिया गया यानी ये वाली जो भुजा आएगी वो क्या आएगी 3, है ना, ये 4 है, ये 5 है और 3 है, 83 नहीं समझ लेना, ये पूरा ठीक है 3 है, इसलिए त्रिभुज अब पूरा ले लो टी पी ओ में, टी पी ओ में प्रमेय 10.1 से देखो, ये जो है स्पर्श लाइन है तो ये इस पर लंब होगी, मतलब ये वाला एंगल 90 का होगा, है ना, तो ये लंब होगी, ठीक है। तो समकोण ये बना, तो इसके सामने की भुजा कर्ण ये हो गई थी, तो कर्ण स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, तो ये हो गया y और ये 3 हो गया, तो कर्ण क्या हो गया y + 3 इसका स्क्वायर, और लंब तो ये होगा 5 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस सही 5 का स्क्वायर और प्लस आधार ये हो गया x स्क्वायर, ठीक। अब देखो आपको निकालना है क्या, टीपी निकालना मतलब x निकालना, मतलब y को आपको हटाना पड़ेगा, है नी, y को आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको पहले ओपन करो थोड़ा, a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 2ab 3 दूना 6y बराबर 5 का स्क्वायर 25 को भी उधर ले जाओ, 25 को उधर ले जाओ, माइनस का 25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, ठीक। इसको कर दो आप 2 नंबर, ठीक। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, माने ये वाले पक्ष सेम हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, ठीक, लिख लीजिएगा तुलना करने पर
तुलना करो तो एक्स स्क्वायर इधर है तो ये वाले भी 25 हो जाएंगे, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 16 बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, देखो 25 से 16 गया माइनस 25 से 9 गया माइनस का 16, इधर देखो 25 से 9 गया माइनस का 16, माइनस की संख्या बड़ी प्लस का 6y, ठीक, वाई स्क्वायर कट गया, अब 16 माइनस इधर आएगा प्लस का, इसलिए 6y बराबर 16 16 32, ठीक, तो y का मान क्या आएगा 32/6, यानी 3 दूना 6 16 दूना 32, यानी y का मान क्या आएगा 16/3, ये y का मान आ गया। अब y का मान तुम चाहो 1 में रख दो या 2 में रख दो, x निकल आएगा, x ही तो निकलना था, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का मान क्या है 16/3, 16/3 का स्क्वायर और प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 116 का स्क्वायर होता है ये 256/3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर 256 प्लस 16 9 144/9, एक्स स्क्वायर बराबर 256 से 144 गया, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 2 से 1/9। तो अब जो है एक माइनस क्यों किए वो प्लस लगाया, प्लस करो ना, प्लस करो तो 300 आएगा, ठीक, एक्स बराबर √400/9, यानी एक्स बराबर 20/3, एक्स का मान क्या आएगा 20/3 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले क्या किया गया इसमें, ये दिया है इसमें, हमने इस पे ये खींच लिया इसको, तो ये समद्विभाजित करेगा, इस भुजा को जीवा को बराबर पार्ट में बांट देगा। इसकी 8 मीटर थी तो 4 और 4 पार्ट में हो जाएगी डिवाइड। फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें हमने ये हो गया कर्ण, ये समकोण है तो इसके सामने ये कर्ण, तो इसके बाद ये हमने निकाल लिया, और निकालो या लिख के निकालो, हमने तो आपको बता भी दिया ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो 3 आ गया। फिर हमने पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लिया है क्योंकि हमको ये चाहिए। अब ये समकोण है तो हमें 10.1 लगेगी यहाँ, फिर ये समकोण हो जाएगी तो ये हो जाएगी कर्ण y+3 हो जाएगी पूरी, यहाँ से O से लेकर के T तक, ठीक है। ये हो जाएगी y+3, वही हमने लिखा है यहाँ पे y+3। फिर ये हो गया लंब, ये आधार था, हो गया। फिर इसको किया सिंपल सा, एक्स स्क्वायर है वो सेम कर दिया तो ये आ गया। फिर y का मान निकाल लिया, y का मान 1 में भर दिया, x आ गया। सिंपल सा प्रोसेस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोग। और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए यार, फटाफट पता नहीं क्या बनाते रहते हो तुम लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन है 11-10 नंबर क्वेश्चन BC पूछ रहा है इसमें, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लीजिएगा इसको, ऐसे बता रहे हैं ऐसे कर लीजिएगा। देखो OB बराबर 5 है, OB ये 5 दिया हुआ है, और ये त्रिज्या OD है, और ये भी तो त्रिज्या OC भी तो एक त्रिज्या ही है, तो ये 3 होगी, तो ये भी 3 है तो ये भी 3 होगी, और ये 3 होगी, ये 5 है तो ये आपको निकालनी। अब ये बताओ प्रमेय 10.1 यहाँ लगाओगे, ये इस पर लंब है, ये लंब है मुझे इस पर कि नहीं, तो माने ये वाली कर्ण होगी, कहाँ गया, ये वाली इसके सामने है 5 तो ये कर्ण होगी, और ये 3 है तो 3 5 इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो 3 4 5, यानी CB क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन करना है। फिर 11 नंबर देखो, वो भी इसी टाइप का भी हो चुका है। कोण OAB बराबर 60 है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है किसके बराबर होगी, यानी ये वाली लंबाई। तो ये 60 है, तो ये देखो ये 60 है, ये टेंजेंट इस पर खींचा हुआ है, मतलब ये लंब होगी इस पर, मतलब ये सामने वाली कर्ण होगी ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो इसको बता देते हैं लिख करके, जल्दी देखिएगा। ये तो कर लियोगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फट से ले लिया, ठीक है। देखो
देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। ये सर्कल है और ये केंद्र है, ये लंब खींचा हुआ है, ये स्पर्श लाइन है, ये ठीक है। 11 नंबर है ना, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ये एंगल है 60 डिग्री और ओबी जो है दिया हुआ कुछ नहीं है। पूछ आपसे रहा है त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या, यानी ये भुजा पूछी है आपसे, ठीक है। ये किसके बारे में, ये भुजा देखो, ये 90 है, स्पर्श रेखा लिखो। प्रमेय 10.1 से 10.1 ये बंद होगी, 10.1 से ट्रायंगल लिखो ओ, इसका पी नाम रखो, इसका ए नाम रखो, इसका बी नाम रखो। ओ ए बी क्या होगा, एंगल ओ ए बी होगा 90 डिग्री, इसलिए कर्ण स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। लेकिन उससे क्या हल निकलेगा, उससे ये भी पता नहीं, ये भी नहीं पता। तो ऐसा करो, आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, साइन का, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 6, साइन 60 क्या मान, 3/2। तो ये 6 भी भाग में बड़े पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 3 6, यानी x बराबर क्या आएगा, 3√3 त्रिज्या बराबर क्या होगी, 3√3, ये त्रिज्या हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 11 नंबर भी हो गया। अब 12 नंबर देख लो, एक्सरसाइज को समाप्ति कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, धमाके दबा के करिए फट से जल्दी। ए बी बराबर 4 दिया है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या होगा इसकी 3 सेंटीमीटर। BC की लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई पूछा है, तो बताओ ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या नहीं है, CO भी तो त्रिज्या ही है, तो आपको ये निकालना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, ये है वृत्त बना हुआ, ठीक, और ये स्पर्श रेखा खींची है, ये जो है व्यास से होकर गई है, ठीक। ये हो गया O, ये B है और ये O है, ये C है, ये है आपका A, ये है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। वो इधर देखते हैं, ये O हो गया, ये फिगर बन गया। और ये 4 दिया है और AB 4 है, AB 4 है और वृत्त की त्रिज्या 3 है, त्रिज्या 3, त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या तो ये भी है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। BC की लंबाई देखो, चूंकि AO बराबर CO, इसलिए CO बराबर भी क्या होगा, 3 होगा, AO तो दिया ही है, हाँ। तो BC की लंबाई पूछा है, अब ये बताओ, प्रमेय लिखो। प्रमेय 10.1 से, यहाँ 10.1 ये परपेंडिकुलर इस पे, तो मतलब 90 डिग्री होगा। 10.1 से एंगल OAB क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आपको ये निकालना है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये दोनों दी है, मतलब ये निकल आएगी, मतलब कर्ण, यानी OB स्क्वायर। देखो पाइथागोरस प्रमेय से लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से OB स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। OB तो निकालना ही है आपको, ये कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16 9 25, इसलिए OB बराबर 5, ठीक। 16 9 25 हुआ, 25 का वर्गमूल स्क्वायर है और इधर जाएगा रूट 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। और ये मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप पहले ही कर चुके हैं, जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें जो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का बनता है, ध्यान रखिएगा। अब 5 ये 3 ये, इसलिए लिखो, इसलिए BC बराबर CO, BC पूछा था, क्या पूछा था,
BC कहाँ है, ये C है ना, इसलिए BC लिखो। BC बराबर क्या होगा, CO प्लस OB, CO प्लस OB। तो CO है आपकी 3 और OB है आपकी 5, यानी 8 सेंटीमीटर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई 10.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं जल्द से जल्द क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, उसको कंप्लीट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी।